पुलिस वाले दो तरह के लोगों से घबराते हैं। एक तो जो लोग नशा करते हैं या जो अटपटी बातें करते हैं, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, थाने में आके बैठ जाते हैं, आसपास के जो भी लोग होते हैं उनसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी चिल्लाने लगते हैं, कभी कुछ अजीब तरीके का बिहेव करने लगते हैं, जिससे पुलिस वालों के जो बहुत तरह के काम है वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं और इस तरह के लोगों से वो घबराते भी हैं। पुलिस की कोशिश होती है कि नशेड़ी हो या फिर पागल किस्म के जो लोग होते हैं, पुलिस उनसे दूरी बनाना ज्यादा बेहतर समझती है। आज की जो सच्ची घटना है, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें एक लड़का इतने सारे कत्ल कर जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले भी कांपने लग जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई कैसे इस तरीके से कर सकता है। एक लड़का थाने आता है और थाने आने के बाद खड़ा हो जाता है। पुलिस वालों की उस पर नजर पड़ती है। पुलिस वाला पूछता है कि यहाँ कैसे आना हुआ। लड़का कुछ अजीब तरह से हरकत करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि इसका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ पागल सा लग रहा था। पुलिस वाले ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम अफवान है और मैं 6 कत्ल करके अभी आया हूँ। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों ने कहा कि लग रहा है तो पीकर आया है। उसने कहा मैं पीकर नहीं आया हूँ, मेरा नाम अफवान है और मैंने 6 कत्ल करे हैं। 3 जगह हैं जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। यानी जो पहली जगह है वहाँ पे आपको 1 लाश मिलेगी, दूसरी जगह पर 2 लाशें मिलेंगी और तीसरी जगह पर 3 लाशें मिलेंगी। कुल मिलाकर 6 लाशें आपको मिल जाएंगी। उनमें से 1 लाश उसकी गर्लफ्रेंड की है और 5 जो लोग हैं वो उसी के परिवार के हैं। पुलिस वाले ने तुरंत ही जाकर अपने सीनियर अधिकारियों से बात करी और सीनियर अधिकारियों ने तीनों जगहों पर जहां उसने बताया था वहां पर जाकर पुलिस छापा मारती है। इसके बाद फिर कुछ ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस खबर के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार ये लड़का जो थाने पहुंचा है, कहानी क्या है। लेकिन इस लड़के ने जैसे ये बात बताई, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और पुलिस वालों ने जब उसके बारे में पता किया तो उसने भी खुद से जहर खा लिया। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है गल्फ कंट्री से। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अब्दुल रहीम, जो कि स्पेयर पार्ट्स का काम करता है। उसका 13 साल का बेटा है जिसका नाम होता है अफवान। कुछ दिनों तक वो अपने बाप के साथ लगातार काम करता है, लेकिन कुछ दिनों में ही उसके बाप का जो काम होता है ना, वो धीरे धीरे एकदम से डाउन जाने लगता है। इसलिए बताया जाता है कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके बाप पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा था और कर्जे की वजह से ही उसके ऊपर 20 लाख के आसपास कर्जा हो जाता है। बाप और बेटे दोनों ही काफी परेशान रहने लगते हैं। बेटा अपने बाप से कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ। उसके बाद फिर वो इंडिया आता है। इंडिया का एक राज्य है केरल और केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम। वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम पेरूमोल है। वो पेरूमोल जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। छोटा भाई उसका, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है, उससे वो बेहद प्यार करता था, उसके साथ अक्सर वक्त बिताता था। आसपास के जो लोग होते हैं सबसे बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहता था। किसी ने उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं सुनी। 24 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया हो रहा होगा। उसके घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह लगती है पेंगडे। पेंगडे में वो जाता है, वहाँ उसकी दादी रहती है जिसका नाम होता है सलमा बीबी। सलमा बीबी के पास जाने के बाद अपनी दादी, जिसकी उम्र लगभग 88 साल के आसपास होती है, उसको पीटना शुरू कर देता है बहुत बुरे तरीके से और उसको इतना ज्यादा मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाती उसको छोड़ता ही नहीं। दादी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो दादी को पीटता ही रहता है जब तक उनका दम नहीं निकल जाता। ऐसे में जब दादी कंफर्मली मर जाती है, उसको लगता है कि हाँ मेरी दादी मर चुकी हैं, तो उनके गले में सोने की चेन होती है। सोने की चेन लेकर वहां से निकल जाता है, बाइक उठाता है, बाजार पहुंचता है और बाजार जाने के बाद किसी सुनहार को वो चेन बेच देता है और जो भी उससे पैसे मिलते हैं उस पैसों से ये बाजार जाता है, एक हथौड़ा खरीदता है। हथौड़ा खरीदने के बाद वापस वहां पर आता है, लेकिन अब की बार वो जो हथौड़ा होता है वो सेम जगह पर लेकर नहीं जाता, बल्कि अपनी जो उसकी दादी होती है वहां से 16 किलोमीटर एक जगह होती है, वहां पर वो हथौड़ा लेके पहुंच जाता है और वहां उसके मामा और मामी रहते हैं। मामा के घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर उसके चाचा यानी कि उसके सगे पापा के भाई जो होते हैं उनका मकान होता है। नाम होता है अब्दुल लतीफ, उम्र होती है 58 साल के आसपास। सीधा वहां पर चला जाता है, हथौड़ा उसके हाथ में होता है। अब चाचा और चाची उसके सामने होते हैं। चाची का नाम होता है शहीदा बीबी और शहीदा बीबी और चाचा को वो तब तक मारता है जब तक उनके प्राण ना निकल जाए। ज्यादातर जो वार करता है वो उनके चेहरे पे करता है, इसलिए चेहरे को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ से वो तसल्ली कर लेता है, जब वो पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चाचा और चाची इस दुनिया में नहीं बचे, तो वो अपनी बाइक उठाता है
और बाइक उठाने के बाद वो यहाँ से चल देता है। लगभग कई किलोमीटर का सफर तय करता है और सफर तय करने के बाद सीधा अपनी माँ के पास यानी कि अपने घर पहुंच जाता है। घर यानी कि पेरूमल जाता है, अपनी माँ को आवाज लगाता है। छोटा भाई होता है वो भी आ जाता है, लेकिन छोटा भाई और माँ के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। गर्लफ्रेंड घर पे ही थी। उस गर्लफ्रेंड को अपने पास बुलाता है, हाथ में हथौड़ा होता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना शुरू कर देता है। ऐसे मारता है जैसे कि चाचा चाची को सेम मारा था, जैसे दादी को मारा था, पीट पीट कर जब तक उसकी जान ना निकल जाए। बीच बचाव करने के लिए जब उसकी माँ आती है बीच में, तो वो अपनी माँ को भी मारना शुरू कर देता है। माँ को भी सेम वैसे ही मारता है जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड को और चाचा चाची को मारा होता है। इस बीच में अचानक उसका 13 साल का भाई, जिसको वो बहुत प्यार करता था, जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता था, उसको भी वो ठीक उसी तरीके से मारता है और मारने के बाद यहाँ से चला जाता है, निकल जाता है। अब वो उस बाजार जाता है और चूहे मारने की दवाई खरीदता है और अपने मुंह में चूहे मारने की दवाई रखता है और उसको चबाना शुरू कर देता है। अब चबाते चबाते वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इस तरह से वो 6 कत्ल करके आता है और पुलिस को भी सेम वही चीज बताता है कि मैंने 6 कत्ल करे हैं, मेरा नाम ये है और इसमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड है, बाकी मेरे परिवार के 5 सदस्य हैं। शुरुआत में पुलिस, जैसा आपको मैंने बताया, उनको लगता है कि वो नशेड़ी है या फिर दिमाग से पागल है, इस टाइप का उनको इंसान लगता है, तो वो उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो फिर से इस बातों को रिपीट करता है और ऐसे में जो उसके शरीर पर कपड़े होते हैं उस पे खून के धब्बे लगे होते हैं। तब पुलिस को लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ जरूर झोल है। उसने 3 जगह बताई थी, तीनों जगहों के बारे में। अब जैसे पुलिस को ये बात पता चलती है, पुलिस तुरंत ही उस जगहों पर छापा मारती है और साथ में ही उस आरोपी को भी हिरासत में ले लेती है। लेकिन जैसे वो उसे हिरासत में लेने लगती है, वो बात करते करते बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और पुलिस ऐसे में सोचती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। उसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में जब एडमिट कराया तो डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया। टीम पहली जगह पहुंचती है। सचमुच उसकी दादी मिल जाती है, वो भी मरी हुई हालत में। बाद में उसके चाचा चाची के घर पहुंचते हैं तो वहां भी वो मिल जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर, यानी जो अपने घर का एड्रेस बताता है, वहां पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर उसकी 19 साल की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसकी माँ और उसका छोटे भाई की लाश भी पुलिस को बरामद हो जाती है। ऐसे में लेकिन जब उसकी माँ को अच्छे से देखा जाता है तो उसकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही होती हैं। इस घटनाक्रम का एकमात्र चश्मदीद गवाह वही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बद से बदतर थी, यानी कि हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी। जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। ऐसे में तुरंत क्या करती है, एम्बुलेंस को बुलाती है और हॉस्पिटल में उसकी माँ को एडमिट कराती है। लेकिन उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो कुछ भी बयान देने के सिचुएशन में नहीं थी। लेकिन जब इस बात को 24 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं, यानी 25 फरवरी 2025 आ जाता है, तब उसने आंखें जरूर खोली लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस वालों ने बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगालना शुरू करा। बैकग्राउंड हिस्ट्री खंगालने के बाद पता चलता है उसकी जो माँ है, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास है, उसको कैंसर की बीमारी है और वो कैंसर की बीमारी से पहले ही जंग लड़ रही थी। लेकिन उससे वो जीत पाती या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपने ही बेटे ने उसको खुद जान से मार दिया और जिंदगी और मौत के बीच में आज वो जंग लड़ रही है। आगे भविष्य में उसके साथ क्या होगा ये तो नहीं पता। डॉक्टर बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। उधर जो वो लड़का है जिसने ये सारे कत्ल करे हैं, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। जब ये मामला सोशल मीडिया पे पूरे तरीके से वायरल होना स्टार्ट हो जाता है, तब केरल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने IG DIG से बात करते हुए इस मामले को तत्काल प्रभाव में ही जांच पड़ताल करने को कहा, मतलब सब प्रायोरिटी में कहा कि इसकी जांच की जाए और सारी चीजों का पता लगाया जाए। इसके बाद आसपास के लोगों से पता किया जाता है और उसके पिता का नंबर निकाला जाता है। जैसे उसके पिता का नंबर मिलता है, उनसे कांटेक्ट किया जाता है, जो कि गल्फ कंट्री में है, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। वो लगभग 55 लाख कर्ज में आ चुके हैं। घर वालों से जब वो पैसों की मदद मांगते हैं तो घर वाले पैसे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। इस बात को लेकर उसका बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और जब पुलिस वालों ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि शायद उसने ड्रग्स का भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। वाकई ये बात सच है या नहीं ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। उस चीज की भी सारी फुटेज निकलवाई जा रही है और सारी चीजें पता की जा रही है, जांच पड़ताल हो रही है। क्या इसको नशे की आदत थी, यानी जो बेटा था उसको नशे की आदत थी तभी उसने इतने सारे कत्ल करे, या सचमुच उसके पिता पर इतना ज्यादा कर्जा था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा टेंशन में रहने लग गया था। अब ऐसे में उसके घर के पास में एक महिला चाय की दुकान चलाती है। जब पुलिस उस महिला के पास जाती है तो मीडिया वाले जब
जब पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि अफगान कैसा था, कैसे नेचर का था, तब वो कहते हैं कि वो बहुत शांत नेचर का था, कुछ समय पहले ही इंडिया आया था और उसका व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था, वो सबसे बहुत ज्यादा मिलजुल कर रहता था। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी तक कि वो ऐसा काम भी कर सकता है। पुलिस जो है वो हर छोटी चीजों की जांच कर रही है। अब ऐसे में जब उसके फादर से पूछा गया, यानी जो लड़का है अफगान, उसके फादर से पूछा गया क्या जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने उसको क्यों मारा, चलो परिवार के सदस्य को मारा, कोई आपसी रंजिश रही होगी या कुछ और रीजन रहा होगा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था उसको क्यों मारा, क्या आप लोग उससे शादी करने के लिए मना कर रहे थे या उसका कहीं और अफेयर था। जब फादर से ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो फादर ऐसा सबसे इनकार कर देते हैं कि वो बिल्कुल सही लड़की थी और हम लोग भी चाहते थे कि उससे उसकी शादी हो जाए। मैं ये बात खुद नहीं समझ पा रहा, यानी उसके फादर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों अभी पुलिस इस केस के बारे में पूरी जांच कर रही है और जैसे ही कोई चीजें सामने आती हैं कि आखिरकार इस लड़के ने हत्या क्यों की, या ये ड्रग्स के आदी हो चुका था, इसको खुद ही होश नहीं था कि ये क्या कर रहा है, या बाप के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था जिसकी वजह से ये अपने ही परिवार का दुश्मन बन गया, उसको लगा कि परिवार के पास पैसा है, वो बाप का कर्ज चुका सकते हैं लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे, इसकी वजह से उसने चाचा चाची दादी और यहाँ तक कि माँ और अपने भाई को मार डाला। गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, ये सब कुछ अभी तक सस्पेंस में ही है, कुछ भी चीजें अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही इस केस में कुछ भी चीजें सामने आती है तो ये मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी और आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगी, जिसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरा घटना, कोई भी जो सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने आसपास के लोगों से सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।